अभी यहाँ से बैंकॉक का एक अल्टीमेट नज़ारा शुरू होता है। दोस्तों अब वो पार्ट है यहाँ पर वीडियो का जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था, जो इसकी खूबसूरती है। आप ये शो देखें मेरे भाई, अमेजिंग भाई। ये 3D है, 3D आप महसूस करो इसको। मतलब आपको यहाँ पर आकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे हो। ये डबल टिक्की बर्गर है और भाई इसकी जो कीमत है ना यार, कीमत ने ना इसके होश उड़ा दिए। मतलब थाईलैंड में वेज बर्गर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर और पता नहीं कौन कौन से बर्गर से महंगा है। मतलब वेज यहाँ पर महंगा है। इसका बिल देखो भाई। पहले सबसे पहले आप यहाँ का थाई ट्रेडिशन देखो, जो थाईलैंड का है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलेगा। भाई लोगों, स्वागत है आप सबका थाईलैंड सीरीज़ की एक नई वीडियो में। मैं अभी बैंकॉक में, ये मेरा दूसरा दिन है और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ की बहुत फेमस जगह। सबसे पहली बात तो है मैं अभी हूँ बैंकॉक की अपनी सबसे फेमस जगह जो कि यहाँ का है रिवर फ्रंट। और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसका नाम है वाट अरुण। ये एक टेम्पल है और यहाँ से बैंकॉक का बहुत ही शानदार व्यू निकल कर आता है। पहले हम यहाँ पर घूमेंगे, फिर आपको मैं बैंकॉक की अलग अलग जगह एक अलग तरीके से दिखाने वाला हूँ। और यकीन मानिए ये रिवर की जो राइड है भाई यहाँ पर, ये बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले एक लुक देखिए वाट अरुण का। ये यहाँ पर वाट अरुण सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस साउथ ईस्ट एशिया का सबसे खूबसूरत मॉल जो कि इसी रिवर फ्रंट पर पड़ता है। इसी बोट से मैं वापस वहाँ पर जाऊँगा। बहुत खूबसूरत उस मॉल, वो मॉल है, उस मॉल का नाम है आइकोनिज्म। अब चलते हैं पहले वाट अरुण के अंदर। दैट्स ब्यूटी, वाओ, अमेजिंग। तो भाई ये है मेरे सामने वाट अरुण। वाट अरुण का जो टिकट है वो है 200 बात पर पर्सन और ये मैंने अपना टिकट ले लिया है। अब करते हैं इसमें एंट्री। दिस टिकट वाटर, ओके भाई इसमें एक वाटर की बोतल मिली है। ओके भाई सबसे मज़े की बात है कि इन लोगों ने ना यहाँ पे देखो ये एक स्टैंप लगाई है, दिख रही है आपको। और यहाँ पर है हमारा वाट अरुण। तो अब चलते हैं भाई इस टेंपल के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ के शानदार कुछ नज़ारे। और भाई इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग सा इसका एक हिस्ट्री है भाई। इस जगह पे आपको प्रॉपर थाई कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ की जो वेशभूषा है लड़कियों की और आदमियों की, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ का थाई ट्रेडिशन देखो, जो थाईलैंड का है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलेगा। और भाई वाकई में ही बहुत खूबसूरत ये टेंपल है। तो अब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो अरुण वाट है ये बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में, जिस समय पर भारत मुग़लों का गुलाम था और अंग्रेज़ भारत में लगभग 50-60 साल बाद आने वाले थे। उस समय पर इसका निर्माण यहाँ के राजा ने कराया था। राजा का नाम था रामा II। अब आपके जहन में एक सवाल गूंजा कि रामा, भगवान राम तो हमारे भगवान राम है, तो यहाँ पर रामा II का क्या मतलब है? तो भाई साहब यहाँ पर जितने भी राजा होते हैं उन सब के टाइटल के आगे राम लगता है। जैसे कि सबसे पहले राजा रामा I, दूसरे राजा रामा II, तीसरे रामा III। तो इस टाइप में यहाँ पर रामा टाइटल लगता है। कहा जाता है कि जो थाईलैंड का राज परिवार है उस पर हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वो अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और जितने भी राजा यहाँ पर है, जो फिलहाल करंट में राजा है, उनका टाइटल भी रामा ही है। नाम उनका अलग है पर वो टाइटल मिलता है। रामा टाइटल थाईलैंड का सबसे बड़ा टाइटल है जो कि सिर्फ राज परिवार को दिया जाता है। तो भाई ये अमेजिंग मंदिर है और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर ना एक चीज़ और है, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इस तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और अगर वहाँ पर वो सीढ़ियाँ खुली हुई हुई ना, तो ऊपर से
यहाँ का बैंकॉक का बहुत सीनिक व्यू आता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं मोस्टली ग्रैंड पैलेस और बहुत सारे मंदिर वो सब इसके आसपास ही है, और वहाँ से आप उन सबको देख सकते हो। बराबर से रिवर बह रही है, तो शानदार व्यू है। सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम बैंकॉक को एक अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। मैंने आपको वादा किया था कि इस बार मैं आपको थाईलैंड एक अलग तरीके से घुमाने वाला हूँ, और मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी इस मुहिम में, इस जो मैंने वादा किया था अलग तरीके से दिखाऊंगा, उसमें कितना कामयाब हो पाया तो कितना, अगर नहीं हो पाया तो मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर। अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर बुद्धा है भाई, और यार यहाँ पर ना देखो, इन लोगों ने ये वाली सीढ़ियाँ बंद कर रखी है ऊपर जाने वाली, वहाँ तक। यार समझ नहीं आता इन लोगों ने, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ। 200 बात किस बात के लिए हैं, ये यहाँ से बंद है, ठीक है, और ये सीढ़ियाँ इसके चारों तरफ हैं और सारी की सारी बंद हैं। ये मंदिर है, ये लॉक कर रखा है। ऊपर जो वहाँ पर मंदिर है वो भी लोग हैं। तो क्या यहाँ पर बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए इन लोगों ने सब खोल रखा है, मतलब वो भी 200 बात, मतलब भारतीय रुपीज़ 500। चलो खैर बाहर से दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये जो सीढ़ियाँ है भाई बहुत खड़ी है, और ऊपर वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर आपको अगर दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ आपको, वहाँ पर दिख रहा है आपको, ये विष्णु जी हैं हाथी के ऊपर। वैसे खूबसूरत है बहुत। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो यहाँ पर बनाए गए हैं ना, ये वाले ये यहाँ पर रक्षक बनाए गए हैं, पुराने थाईलैंड के जो सैनिक थे। ये देखो घोड़े पे है। तो कह रहा था ना कि इसमें ऊपर से बहुत शानदार व्यू आता है। ये देखो भाई, ये रिवर है और उस तरफ आपको दिखेगा, और सिर्फ उस तरफ नहीं, इस तरफ भी अगर आप देखोगे इसको, तो ये प्रॉपर कंपाउंड में है रॉयल पैलेस के। ये पीछे यहाँ पर रॉयल पैलेस है, ये दिख रहा है आपको। तो चलते हैं दोस्तों। वैसे ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, मंदिर बहुत खूबसूरत है, पर यहाँ पर इन लोगों ने करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि जो मेन मंदिर कंपाउंड है वहाँ पर वो वाला, वो तो इन लोगों ने बंद कर रखा है। तो बस यहाँ पर आप बाहर घूम सकते हो, इसके ऊपर चढ़ सकते हो वहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो गया, मतलब यहाँ से चला हूँ, कम से कम यार मंदिर खोलना चाहिए इन लोगों को। वो 200 बात इन लोगों ने लिए हैं, फ़ीस ली है पूरी। खैर चलो, अब चलता हूँ मैं बोट में, और फिर आपको लेके चलता हूँ यहाँ के बहुत खूबसूरत, यहाँ पर एक मॉल है, उसमें आइकोनिज्म करके, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है वो। चलो भाई, बोट आ गई है, अब चलते हैं इस टेंपल से किसी दूसरी जगह। तो दोस्तों, इस समय यहाँ का मौसम और यहाँ का जो हल्का हल्का सा जो लाली आप देख रहे हो आसमान में, वाकई में ही कमाल है यहाँ पर अभी। और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नज़ारा है, और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो इन लोगों ने बताया है, ये यहाँ की लास्ट बोट है। अब जिस जगह मैं जा रहा हूँ मुझे नहीं पता वहाँ से मुझे लास्ट बोट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, पर उस जगह मैं ज़रूर जाऊँगा यहाँ पर, भले ही मुझे बाद में टैक्सी करनी पड़ जाए। अभी यहाँ से बैंकॉक का एक अल्टीमेट नज़ारा शुरू होता है। आप देखिए क्या बेहतरीन ये नज़ारा है।
अभी ये मॉल है भाई, जिस मॉल के बारे में आपको बता रहा था, आइकोनिज्म। भाई ये अल्टीमेट, इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे खूबसूरत मॉल ये है। मैं भी आपको इसकी यात्रा करवाता हूँ वहाँ पर। मॉल पे तो मैं आ गया हूँ यार, पर समझ नहीं आता इन लोगों ने यहाँ पर लाइट क्यों नहीं चला रखी। बहुत अंधेरा अंधेरा सा कर रखा है यहाँ पर, देखो। जब मैं पिछली बार आया था तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट थी, पर इस बार पता नहीं क्या है, लाइट बंद कर रखी है। आप यहाँ पर लोग देखो कि यहाँ पर कितने लोग हैं। ये सबसे सीनिक व्यू में से एक व्यू है बैंकॉक का। चलो अब इसके अंदर चल के देखते हैं एक बार इसके अंदर है क्या। जो मॉल है ना भाई, ये एक ऐसी लोकेशन पे है जिस जगह पे लोग मॉल के अंदर कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस जगह पर बैंकॉक का सबसे खूबसूरत और सीनिक व्यू आता है यहाँ से। आप देखिए, यहाँ पर आप भीड़ देखें लोगों की। अभी मॉल के अंदर हूँ भाई मैं, और कुछ ऐसा यहाँ पर अभी नज़ारा है। ये देखो क्या डेकोरेशन कर रखे हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पे भाई मॉल कुछ ऊपर से ऐसा है। अंदर से मॉल दिखाने का फ़ायदा कुछ नहीं है, ऐसे यहाँ पर आउटलेट हैं जो मॉल में होते हैं। नीचे चलते हैं भाई। मॉल को अंदर दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सारे मॉल एक जैसे होते हैं और इंडिया में बहुत सारे मॉल हैं। बट ये थोड़ा सा था कि अंदर से कैसा है, मैं वो देखना चाहता था और आपको भी दिखाना चाहता था। अब चलते हैं यहाँ के दूसरे पार्ट में। ये थीम मुझे ना, ये चाइना टाउन वाली मुझे थीम लग रही है यहाँ पे। पर कुछ भी हो भाई, मतलब माहौल एक अलग ही है, अलग ही वाइब्रेशन यहाँ पर इन लोगों ने बना रखी है। मतलब ये पूरा कामयाब हो गए इसको एक स्ट्रीट के रूप में कन्वर्ट करने में, और अंदर एसी है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़िया है। मतलब लग नहीं रहा कि मैं मॉल के अंदर हूँ। मतलब प्रॉपर एक स्ट्रीट वाला, जो ओपन बाज़ार होते हैं वो वाला टच इन्होंने प्रॉपर दे रखा है। मतलब आपको यहाँ पर आकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे हो। ये देखो, ये अब हम इस मार्केट से बाहर निकल गए। बात तो है भाई, इंसान जो चाहे ना वो कर सकता है। मतलब मॉल के अंदर इन लोगों ने ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि जैसे ओपन बाज़ार होते हैं उस टाइप का। मतलब इंसान जो चाहे वो डेफिनेटली कर सकता है। चलो अब इस मॉल से बाहर चलते हैं, ज़्यादा क्या ही दिखाएंगे मॉल को। दोस्तों अब वो पार्ट है यहाँ पर वीडियो का जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था, जो इसकी खूबसूरती है। अब यहाँ पर लाइटिंग चली है। शुरू में मैं डिसअपॉइंट हुआ था कि भाई लाइटिंग क्यों चला रखी। अब चल रहा है यहाँ पर वाटर फाउंटेन शो। आप ये देखिए, आप ये शो देखिए मेरे भाई, अमेजिंग। ये है भाई कमाल। अमेजिंग अमेजिंग। ये है वो वाटर शो एक्टिविटी। मैं सोच रहा था कि भाई इतना अंधेरा क्यों है, इस वजह से था अंधेरा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये रोशनी करके रखते तो इसको देखने फिर वो मज़ा नहीं आने वाला था। भाई ये 3D है, 3D आप महसूस करो इसको। ये 3D लग रहा है कि हमारे पास आ गया। भाई मुझे बताओ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अल्टीमेट है मेरे भाई, अल्टीमेट। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओहो,
तो दोस्तों ये था आइकोनिज्म, जो कि एशिया का सबसे खूबसूरत मॉल है। सबसे खूबसूरत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत सुपर है। ये जो मॉल है इससे सुंदर सुंदर और बड़े बड़े मॉल हमारे पास है, पर जो लोकेशन यहाँ पर है ना भाई, ये रिवर फ्रंट पे है। तो इस चीज़ के लिए ये मतलब बहुत फेमस है। आप एक बार यहाँ का लुक देखें रात को, कितना खूबसूरत ही हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर ऐसे बड़ी बड़ी बोट चलती हैं, और यहाँ पर ये देखिए बैंकॉक की स्काई लाइन, और आपको पता है कि जिस जगह पे वाटर होता है, पानी होता है, वहाँ की वाइब्रेशन अलग ही हो जाती है। शायद ये मतलब कैमरा शायद इस चीज़ को नहीं कैप्चर कर पा रहा होगा, जस्टिफाई नहीं करेगा, पर यहाँ पर वाकई में एक अलग फील है। अगर आप बैंकॉक में हो तो भाई इस जगह पर आप ज़रूर आइए, ये मस्ट विजिट है। तो दोस्तों अभी मैंने वापस जाने के लिए अपनी बोट ले ली है। अब मैं प्रॉपर आपको बैंकॉक के अंदर मिलूँगा। अभी कुछ खाना पीना खाएंगे और बाकी एक्टिविटी मैं बैंकॉक में करूँगा, दिखाऊँगा आपको बैंकॉक का लाइफ स्टाइल है कैसा। अभी बज गए हैं रात के 8:30 और अब टाइम है खाना खाने का। और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने वाला हूँ, आपको दिखाऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ और उसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये है मेरा खाना, ये है हाफ फ्राई एग, ये है मेरे चावल और ये है मिक्स वेज, और ये ली है मैंने पेप्सी, जो कि मैं इसमें डाल के पीऊँगा। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। भाई थाईलैंड में ना इस टाइम पे उमस बनी हुई है बहुत ज़्यादा, तो ये पेप्सी को आप बिना बर्फ़ के पियोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब आपको मैं इसका टेस्ट दिखाता हूँ कैसा है। आपको मैं सब्ज़ी का टेस्ट दिखाता हूँ। ये टोफू है, टोफू, ठीक है, क्योंकि चावल का टेस्ट तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो वो बढ़िया है। यहाँ पे ये ना सब्जी को ऐसे पूरी प्रॉपर डालते हैं। भाई देखो गोभी कैसे हैं। हमारे यहाँ पे तो उसमें कुकर में बंद करके रखते हैं, ये ऐसे नहीं करते। ये यहाँ पे ग्रेवी बना लेते हैं ऐसी, और उसमें उबली हुई सब्जी डाल देते हैं अंदर। खैर मैं भाई एक अपना मील खाता हूँ, फिर आपको यहाँ के कुछ और चीज़ें दिखाऊँगा, कुछ नज़ारे दिखाऊँगा यहाँ के, और फिर मिलता हूँ आपको अपने हॉस्टल में। तो दोस्तों खाना मैंने अपना खा लिया है, और खाना पड़ा था मुझे 65 थाई बात का। वो बैठता है लगभग इंडियन रुपीज़ में 140 रुपये का वो खाना था। और अब आपको मैं यहाँ की हल्की सी थोड़ी सी नाइट लाइफ की झलक दिखाता हूँ कि यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। ये मैं अभी जो नाइट लाइफ आपको दिखाने वाला हूँ, ये है यहाँ की सुखुमवित एरिया की नाइट लाइफ। तो अभी नाइट लाइफ दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाइयों यहाँ पर अब मैं हूँ यहाँ की नाइट लाइफ में। आप कुछ नाइट लाइफ के नज़ारे देखिए यहाँ पे। ये ऐसा एरिया है भाई। भाई बैंकॉक की जो नाइट लाइफ है ना, मतलब यार वो एक नेक्स्ट लेवल की है। मतलब यहाँ पर आपको मतलब क्या ही कहूँ भाई, आप खुद देख लो। मैं कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहता और ना ही कर रहा हूँ मैं। मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बैंकॉक में हो तो थाईलैंड में, मतलब थाईलैंड के 2-3 पक्ष है भाई। एक तरफ आप हिस्टोरिक चीज़ें देख सकते हो, मंदिर देख सकते हो, यहाँ का ब्यूटीफुल शहर देख सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हो, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। खासतौर पे एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पर भाई इंडिया से बहुत सस्ते हैं। और दूसरी रियलिटी इसकी ये है जिस जगह पर मैं अभी हूँ। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि आप जो यहाँ पे मतलब लड़कियाँ काम करती है, उनको किसी गलत नज़र से जजमेंट मत कीजिएगा। ये इनका काम है, मतलब भाई ये इनका रोज़ का काम, ये इनका रोज़ का काम है भाई। ये नाइट लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई। मतलब मैंने कुछ बीच से क्लिप ली हैं, तो भाई ये इनका काम है। हमारा काम कुछ और है। हमारे यहाँ पर कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है ना, अलग अलग सबके डिपार्टमेंट हैं। तो भाई ये इनका काम है, तो ये अपना काम निभाती हैं। तो इसमें गलत तो खैर वो इनके अकॉर्डिंग है भाई, सब कुछ इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप अपनी तरफ से जज ना करें। अब चलते हैं मेरे हॉस्टल की तरफ। बज चुके हैं अभी रात के 9:30 और
देखते हैं आगे हम क्या एक्टिविटी करेंगे या इस वीडियो का समापन यहीं पर करें। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बैंकॉक से रिलेटेड, और एंटरटेनमेंट भी मैंने किया ही होगा। दोस्तों अभी बजे हैं रात के 2:45, मतलब कि सुबह के 2:45 बजे हैं और मुझे भूख लगी थी। तो यहाँ पर और कुछ खुला हुआ नहीं था, सिर्फ बर्गर किंग खुला हुआ था। तो मैं यहाँ पर बर्गर किंग पे आया और मैंने यहाँ पे वेज बर्गर ऑर्डर किया। इसका आप साइज़ देखो, ये ना ये डबल टिक्की बर्गर है। और भाई इसकी जो कीमत है ना यार, कीमत ने ना इसके होश उड़ा दिए। मतलब थाईलैंड में वेज बर्गर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर और पता नहीं कौन कौन से बर्गर से महंगा है। मतलब वेज यहाँ पर महंगा है। इसका बिल देखो भाई, पहले इसका बिल है, अगर आप देख रहे होगे, 250 बात। 250 बात का बिल है, मतलब कि भारत के लगभग 550 रुपये का ये वेज बर्गर है। और अगर आप यहाँ पर चिकन बर्गर का मील लोगे तो जहाँ तक मुझे पता है 110 थाई बात में वो आ जाता है। अब ये देखो कि यहाँ पर वेज बर्गर कितना महंगा है। खैर मैं इसको खाता हूँ और फिर आपको इसका टेस्ट बताता हूँ यार। पहले वेट करो, जब इतना महंगा है तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। नॉर्मल है, ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़िया टेस्ट नहीं है, पर चूँकि भूख लगी थी तो ये छोटी सी अपडेट थी। अब खैर अब मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं आपको दुनिया एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश में हूँ और ख़ुद भी दुनिया को एक अलग तरीके से देख रहा हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नई जगह। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और मुझे आप बहुत प्यार करते रहिए। मैं आपका अभिषेक कालखंडे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपको नई जगह, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।